सभी को राम राम। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से कामना है आप सबका जीवन सुखमय हो, परिवार सुखमय हो, रोग व्याधि संताप कष्ट अवसाद दरिद्रता से मुक्ति पाएं और सुखमय जीवन बिताएं। मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। आज एक विशेष विषय है, इस वजह से वीडियो बना रहा हूं। मकर संक्रांति। क्या सिर्फ मकर संक्रांति ही मनाई जानी चाहिए? शास्त्र अनुसार सभी संक्रांति मनाई जाती है और मनानी चाहिए। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश मेष संक्रांति कहलाता है और इस प्रकार सभी 12 राशियों में सूर्य के प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। मेष से लेकर के मीन तक सूर्य जिस जिस राशि में प्रवेश करता जाता है उस राशि को नाम से उस संक्रांति को जाना जाता है। तो मकर संक्रांति में जल में स्नान करते हैं, गंगा जल में स्नान करते हैं। इसी प्रकार शास्त्र अनुसार हर संक्रांति में अलग अलग जल में स्नान करना चाहिए। तो मेष संक्रांति में तालाब के जल से स्नान करना चाहिए। वृष संक्रांति में किसी झील या झरने के पानी से स्नान करना चाहिए। मिथुन संक्रांति में समुद्र के जल से स्नान करना चाहिए। कर्क संक्रांति में नदी के पानी से स्नान करना चाहिए, किसी भी नदी के जल से। अगर गंगा नदी नहीं है तो जमुना नदी हो या किसी भी नदी के जल से आप स्नान कर सकते हैं। सिंह संक्रांति में आपको अपने घर के पास जो सिद्ध मंदिर तीर्थ स्थान हो, वहाँ पर जो नदी हो वहाँ पर जाकर के स्नान करना चाहिए सिंह संक्रांति में। कन्या संक्रांति में आपको माँ लक्ष्मी के मंदिर के में जाकर के या किसी समुद्र के किनारे बसे हुए मंदिर में जाकर के वहाँ स्नान करना चाहिए। तुला संक्रांति, जब सूर्य तुला राशि में हो उस समय सूर्य राशिवार नीच का कहलाता है। उस समय जातक को भगवान शिव के मंदिर में या माँ गौरी के मंदिर में या शाम के समय जब चंद्र उदय हो जाए उस समय में किसी भी नदी में या किसी झरने में, ऐसा नदी या झरना जो पहाड़ में हो, पहाड़ी स्थान पर हो, मतलब चारों तरफ पहाड़ हो और वहाँ पर नदी या तालाब या सरोवर बना हो, ऐसी स्थिति में जाके वहाँ स्नान करना चाहिए। वृश्चिक संक्रांति, जब वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो वृश्चिक संक्रांति कहते हैं। वृश्चिक संक्रांति जब भी पड़े तो आपको हमेशा कोई पितृ स्थान, कोई ऐसा स्थान जैसे शमशान, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आपके बड़े बुजुर्ग या पौराणिक आपके कुल गुरु रहते हों, आश्रम कोई महंत का हो, साधु का हो, मतलब आपके गुरु का आश्रम हो या कोई पितृ स्थान हो या आपके पौराणिक स्थान जो आपके परिवार के दादा परदादा जहाँ जाते थे, कुल पुरोहित रहते हों, ऐसे जगह जाकर के वृश्चिक संक्रांति में स्नान करना चाहिए। धनु संक्रांति में खारे पानी से जल में नमक डालकर स्नान करें या समुद्र में स्नान करें धनु संक्रांति। मकर संक्रांति में गंगा माँ का स्नान करें। साथ में मकर संक्रांति में स्नान करते समय गंगा की मट्टी का सर पर अपने लेप करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। कुंभ संक्रांति, कुंभ संक्रांति में हमेशा वहाँ जाके स्नान करें जहाँ पे जंगल हो चारों तरफ और बीचों बीच कोई नदी या तालाब बना हो, अर्थात मतलब वीरान स्थान, एकदम सुनसान सन्नाटा हो, जहाँ पे कम से कम लोग जाते हों, ऐसे तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मंदिर नदी के अंदर बने होते हैं, ऐसे स्थानों पर जाकर के कुंभ संक्रांति में स्नान करना चाहिए। मीन संक्रांति में झरने के पानी से स्नान करना चाहिए। जहाँ पहाड़ से जल गिर रहा हो, झरना गिर रहा हो, वहाँ पर जाकर के मीन संक्रांति में स्नान करना चाहिए। जैसे लोग देहरादून के कैंपटी फॉल में जाते हैं, नहाते हैं,
किसी पहाड़ पे जाके झरने में नहाते हैं। तो मीन संक्रांति जिस दिन हो, आप प्लान कर लीजिए कि मीन संक्रांति अब पड़ने वाली है, तो इस पहाड़ में जाना है, यहाँ झरने में नहाना है। इस प्रकार से आप सभी संक्रांति में स्नान कर सकते हैं। कौन सा स्नान किसी भी संक्रांति में किया जा सकता है? ऐसा कौन सा स्नान है जो हर संक्रांति में किया जा सकता है और करना लाभकर है और जिसमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा? उसे कहते हैं नव जड़ों का या नव वृक्षों का या नव ग्रह का स्नान। इसमें क्या होता है कि आपके 9 ग्रहों से संबंधित लकड़ियाँ होती हैं जो हवन में इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक जल लीजिए बाल्टी में और उसमें समस्त 9 ग्रह की लकड़ियाँ डाल दीजिए और स्नान करिए। इस प्रकार से आप किसी भी संक्रांति में स्नान करके समस्त ग्रहों के पाप, श्राप, कष्ट, भय से मुक्त होकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबको राम राम। बहुत ज़्यादा समय ना होने की वजह से ग्राफिक्स और डिजाइनिंग नहीं कर पाया, जैसा ही ऐसा ही बनाकर भेज रहा हूँ। तो फिर आगे नए अवसर पर नया शुभ जानकारी प्राप्त करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।